Hi friends, welcome to my channel again. The Psych. The Psych means क्या है? Psych क्यों रखा है आप सोच सकते हैं कभी? Because इसके पीछे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और लोगों की मानसिकता छुपी हुई है। और जब हम इस मानसिकता की और साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकेट्री इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अगर हमें साइकेट्री में ये जानना है कि जो आपको एक हिस्ट्री मिल रही है तो वो कितनी रिलायबल है, कितनी एडिक्वेट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री अगर हम साइकेट्री के पर्सपेक्टिव से सोचें तो। सो मीन्स हिस्ट्री को, रिलायबिलिटी को एसेस करने के ऊपर मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा। हाउ टू चेक द रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी इन साइकेट्रिक हिस्ट्री। सो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिससे आप एसेस कर सकते हैं कि हिस्ट्री कितनी रिलायबल है, कितनी एडिक्वेट है। सो देयर आर द 5 पैरामीटर्स यू हैव टू नो अबाउट द 5 C. What are the 5 C? Number 1, contact. Number 2, closeness. Number 3, corroboration. Number 4, continuity. Number 5, consistency. सो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और नंबर 1 पे आते हैं तो नंबर 1 मीन्स कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मीन्स कि जो भी पर्सन आपको हिस्ट्री दे रहा है, चाहे वो उसका केयर गिवर है, जो आपको हिस्ट्री दे रहा है, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, फैमिली मेंबर्स है, तो वो उस पेशेंट के साथ, उस पर्सन के साथ कितने दिन से कॉन्टैक्ट पे है। क्योंकि अगर उसका कॉन्टैक्ट लंबा होगा तो वो आपको एक एप्रोप्रिएट हिस्ट्री दे सकता है जिससे कि आप डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट लंबा होना चाहिए, इतना होना चाहिए जिससे सफिशिएंट आपको हिस्ट्री मिल सके और हमें रिलायबल हिस्ट्री मिल सके। नंबर 2, क्लोजनेस। रिलायबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो हिस्ट्री है वो बहुत कोई क्लोज मेंबर दे रहा हो, क्योंकि जितना क्लोज होगा उसको डिटेल्स पता होंगी हिस्ट्री की, उतना वो हमें रिलायबल हिस्ट्री दे पाएगा, एडिक्वेट हिस्ट्री दे पाएगा। सो एक लाइक कि कोई परिवार का एक मान के चलो कि अगर कोई बाहरी आदमी है, कोई फ्रेंड लेके आया आपके पास किसी को, और वो मुश्किल से उससे कभी दिन में एक बार मिलता है या कई बार 3-4 दिन 5 दिन में एक बार मिलता है, लेकिन वो भी वरीड है कि भाई किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, चलो हम दिखा देते हैं। तो उस केस में क्या वो क्लोजनेस क्लोज है, क्या वो हमें 24/7 की हिस्ट्री दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इन दैट केस अगर उसकी जगह हम मान के चलें कि कोई फैमिली मेंबर है जो उसके साथ 24/7 रहता है, और अगर वो हमें हिस्ट्री देता है तो डेफिनेट है कि वो हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट तक हमको एवरीथिंग बता सकता है कि उसके बिहेवियरल क्या है, उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जरूरी है जानना कि जो हिस्ट्री है वो कोई क्लोज पर्सन ही हमें दे। थर्ड पॉइंट, कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन क्या होता है? कोरोबोरेशन मीन्स होता है कि जो क्योंकि कोरोबोरेशन वर्ड का यूज रिलायबिलिटी में बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्योंकि यू नो ऑल दैट साइकेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टूल है जिसके थ्रू लोग मेडिकल लीगल चीजों से भी बच निकलते हैं। तो कोरोबोरेशन में हमें पता करना बहुत जरूरी है। कोरोबोरेशन मीन्स कि हम कोई हमें फैमिली मेंबर ने हिस्ट्री दिया और कोई पेशेंट ने दिया। कई बार ये ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर चाहते हैं कि पेशेंट को डंप कर दिया जाए, तो वो हिस्ट्री मैनिपुलेट कर देते हैं, या कोई क्रिमिनल है वो हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर देता है। तो हमें उस केस में दोनों से अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल केस हिस्ट्री लेनी है। कि पेशेंट क्या बोल रहा है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, एंड फैमिली मेंबर्स या जो केयर गिवर आपके पास है सामने वो क्या बोल रहा है। अगर दोनों की मैच कर रही है, कोरोबोरेट कर रही है, then you can say that the history is reliable and adequate. ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कि जो हिस्ट्री है वो कितनी कंटिन्यूटी के साथ है, मतलब उसमें कोई ब्रेक्स तो नहीं है। 4 साल की किसी को प्रॉब्लम है और कोई पर्सन जो आपके पास लेके आया उसने बोला कि उसने आपको 3 साल की हिस्ट्री दी, बोले कि 1 साल तो मैं बाहर था या मैं बाहर थी, तो वो 1 साल की हिस्ट्री ही हो सकता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मिस कर गए।
तो हिस्ट्री के बीच में कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि हम उससे एडिक्वेसी तक पहुंच सकते हैं, रिलायबिलिटी को प्रूफ कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द कंसिस्टेंसी, कि कोई इंसान कितना कंसिस्टेंट है अपनी बात पर। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने किसी को क्लू दिया कि ऐसा नहीं ऐसा, तो वो तुरंत आपकी बात में हाँ हाँ जी ऐसा, तो वैसे में आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है, दाल में कुछ काला है। तो इस चीज को पता करने के लिए कंसिस्टेंसी, की वो अपनी बात पे कितना कंसिस्टेंट है, वो कहीं अपने वर्बैटिम्स को चेंज तो नहीं कर रहा, वो अपने व्यूज को जो उसने पहले बताए, वो उसने जो पहले चीफ कंप्लेंट्स दिए, क्या उसको चेंज तो नहीं कर रहा, उसने हिस्ट्री में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कर रहा, मैनिपुलेशंस तो नहीं कर रहा। सो यू हैव टू नो अबाउट द कंसिस्टेंसी। इफ द कंसिस्टेंसी है, आपको हर जगह पे वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, then you can say that the history is reliable and adequate. So these are the 5 main parameters. बस एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा कि जब हम इसकी बात करते हैं कि मान लो अगर कोरोबरेशन हमको ये पता करना है, पेशेंट आप अकेला आया, अकेले वाले केस में आप कैसे रिलायबिलिटी पता करोगे, क्योंकि आपके पास तो उसमें कोई केयर गिवर नहीं है, कोई पर्सन नहीं है जो आपको हिस्ट्री कोलैबोरेट कर सके। उस केस में आपको ऐसे चेक करना है कि मान लो आपने पहले हिस्ट्री ली और बाद में थोड़ी देर बाद अगेन से वही क्वेश्चन पूछा जो पहले पूछा था। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने पूछा कि जी आपका प्लेस क्या है, जन्म का प्लेस का क्या है, उसने बोला मेरा प्लेस है दिल्ली फॉर एग्जांपल, और थोड़ी देर आपने हिस्ट्री आगे बढ़ाई, इसका पूछा कि जी आपने क्या बताया था, आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो उसने बोला जी मेरा जन्म तो कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो देयर इज नॉट अ कोलैबोरेशन ना, कि दोनों में चीजों में डिफरेंस है। आपने पूछा कि जी आपकी उम्र क्या है, मेरी उम्र 38 साल है। थोड़ी हिस्ट्री के बाद आप फिर से पूछ सकते हो ना कि हाँ जी एक बार बताना आपकी उम्र क्या बताई थी आपने, या आप पूछ सकते हो आपकी डीओबी क्या है, तो क्या वो कोलैबोरेट कर रही है। तो सेल्फ कोलैबोरेशन के थ्रू भी आप रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी चेक कर सकते हैं। आगे की कुछ वीडियोस में मैं डिटेल्ड में कैसे केस हिस्ट्री लेते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, मोटिवेशन बना रहे और आप हमसे जुड़ के रहें। थैंक यू सो मच।